सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि जो भी स्टूडेंट बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो फ्रेंड्स एडमिशन से पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि बिहार इंजीनियरिंग में कितना फीस लगता है। पूरे 4 साल में आपको कितना फीस देना होगा, यानी पूरे 4 साल में कितना आपको खर्चा पड़ जाएगा। ओके, तो मैं स्टेप बाय स्टेप में आपको बताने वाला हूँ, जो कि इस कॉलेज के लिए मैंने ले लिया हूँ, जितने भी उसमें पार्टिकुलर्स लग रहे हैं कि किस चीज़ के लिए कितना आपको फीस देना होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स एडमिशन से रिलेटेड सारा अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, ताकि जो भी अपडेट्स आते हैं बिहार गवर्नमेंट से रिलेटेड तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके जी, तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आपको किस चीज़ के लिए आपको कितना फी देना होगा। आपको हॉस्टल फी कितना देना होगा, मेस चार्ज कितना देना होगा, उसके बाद आपको एकेडमिक्स का यानी जब पढ़ने जाते हो तो उसके लिए आपको कितना फी देना होगा। तो सारा चीज़ आपको डिटेल्स कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आ जाता है कि जब आप एडमिशन लेने आओगे तो कोई भी गवर्नमेंट में, बिहार का 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है गवर्नमेंट, अगर उसमें लेते हो तो सभी का फीस सेम रहता है। काउंसलिंग करोगे तो कोई ना कोई आपको कॉलेज मिलेगा, तो जब कॉलेज मिलेगा तो उसमें आपको फी जो है 2500 से लेके वही 3000 के अप्रोक्सीमेट आपको लगता है फी, जो कि वन टाइम लगता है, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए लगता है। कोई भी गवर्नमेंट हो तो वही 2500 से 3000 के बीच में लगता है। तो इसमें इंक्लूड नहीं है जो भी मैंने यहाँ पर डाटा लिया हूँ इस कॉलेज के लिए। तो इस कॉलेज का मैं बता देता हूँ कि किस चीज़ के लिए क्या आपको फी लगता है। उसी तरह सारा कॉलेज के लिए वही फी लगने वाला है, मैंने सेम ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले जो आप एडमिशन लोगे तो वही 2500 से 3000 रुपया लगेगा। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको लगेगा रजिस्ट्रेशन फी का, जो कि वन टाइम है, यानी 4 साल में एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन होगा। ओके, उसके लिए आप अगर जनरल, BC, EWS, EBC के स्टूडेंट हो तो वही 2100 रुपये लगेंगे। वही आप SC ST के लिए हो तो उतना ही लगेगा, आपको 2100 रुपया लगेगा। उसके बाद है डेवलपमेंट फी लगता है। अब डेवलपमेंट फी होता है कॉलेज के अंदर जो सारा चीज़ें होती है, डेवलपमेंट कुछ एक्स्ट्रा आते रहता है, उसके लिए एवरी ईयर आपको 2500 रुपये लगते हैं। तो और जो SC के स्टूडेंट्स हो उसके लिए भी 2500 रुपये लगेंगे एवरी ईयर, यानी कि 4 साल में आपको 25 को 100, यानी कि आपको हो जाएगा 10,000 लगभग। तो आप जोड़ लेना। उसके बाद है ट्यूशन फी, जो कि बिहार का सबसे कम फी रहता है ट्यूशन फी। तो देख सकते हो कि 60 रुपया, वही SC ST वालों के लिए नील, कोई फी नहीं देना होगा। उसके बाद है एडमिशन फी एवरी ईयर, तो मात्र 10 रुपया में आपको एडमिशन होता है, यानी कि आप अगले सेमेस्टर में जाओगे उसके लिए है, तो 10 रुपया आपको लगता है, यानी कि 4 साल हो गए तो 40 रुपया में आपको एडमिशन फी खत्म हो जाएगा। सोच सकते हो आप कितना कम फी है आपको बिहार इंजीनियरिंग का। वही अदर स्टेट में चल जाओ तो आपको बुझा जाएगा कि कितना आपको लगेगा। तो जो भी स्टूडेंट बिहार के हो, कम मार्क्स आया है यानी कम परसेंटाइल आया, तो यहाँ पर ले लेना। ओके, टॉप कॉलेज में मिल जाएगा, जो भी क्वायरी होगा मैं तो बताता ही रहता हूँ। ओके, उसके बाद है फ्रेंड्स कि आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, हर सेमेस्टर आप लोग का एग्जामिनेशन फी देना होगा। उसके लिए आप देख सकते हो 1 से 7 सेमेस्टर के लिए आपको 3200 रुपया लगता है, लेकिन अभी जो है हालांकि बढ़ गया है, 3700 रुपया अब लग रहा है। वही SC ST वालों के लिए 700 रुपया लग रहा है। ओके, फाइनल जब जाओगे 8 सेमेस्टर में रहोगे तो उसके लिए यहाँ पर देख सकते हो 3700, जो कि अभी जो लेटेस्ट हो गया है 4200 रुपया हो गया है। ओके, और यहाँ पर देख सकते हो SC ST के लिए 1200 है। ओके, उसके बाद है लैपटॉप के लिए आपको लग जाता है। जैसे कि आप जब भी इंजीनियरिंग करने आओगे तो भाई लैपटॉप होनी चाहिए। मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर में रहता है क्या, तो देखिए फर्स्ट ईयर में ही अलाउ हो जाता है, लेकिन आपके पास नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन लैपटॉप के लिए आपको लेना ही पड़ेगा। उसके लिए मैं मान लेता हूँ कि 30,000 या 40,000 के तो जरूर लोगे, मिनिमम उतना आता है। कोडिंग वगैरह करोगे तो आपको उतना तक के आपको सिंपली हो जानी चाहिए। तो वही 36,000 रुपया यहाँ पर रखा गया है कि इतना में आपको हो जानी चाहिए। ओके, उसके बाद है स्टडी मटेरियल। आप मान लेते हो कि 4 साल में आओगे तो बुक वगैरह तो लगेगा, मटेरियल्स कुछ खरीदोगे, बुक ऑनलाइन करोगे, तो उसके लिए 10,000 रुपया आपको रख दिया गया है कि एवरी ईयर। लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि आप हर साल इतना 10,000 रुपया करोगे। हमें लगता है कि आपको 4 से 5,000 पूरे बीटेक कर लोगे। बुक वगैरह तो सारा चीज़ तो आपको लाइब्रेरी में रहता है, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखा हुआ है इसीलिए मैं बता देता हूँ। हो सकते हो लिविंग एक्सपेंसेस फॉर द स्कॉलर एवरी ईयर, तो एवरी ईयर देख सकते हो कि आपको 36,000 रुपया लग जाता है, रहने खाने का खर्चा यहाँ पर बताया गया है। तो ऐसे भी तुम जोड़ सकते हो फ्रेंड्स कि आपको लगभग
4,000 से 4,200 या 4,500 रुपये आपको हर महीना लग जाएगा, क्योंकि रहने खाने का आपको हॉस्टल में रहोगे तो 1,200 रुपया लग जाता है, और आपको वही मेस के लिए मैं बताऊं तो 3,000 से 3,200, तो लगभग आपको 4,000 4,200 रुपये आपको लग जाएंगे। तो आप समझ जाओ कि आपको एक साल में कितना हुआ, उसी तरह से आप 4 साल के लिए जोड़ सकते हो। प्रोजेक्ट वर्क, अगर आपको प्रोजेक्ट तो करनी ही होगी, फाइनल ईयर में करना होता है। इंस्टीट्यूशन चार्ज आपको 15,000 बोला गया है, लेकिन लगभग 4 से 5,000 में आपको यहाँ पर भी हो जाएगा। उसके बाद कुछ कुछ आपको ऑनलाइन कोर्सेज करने होते हैं अदर इंस्टीट्यूशन से, तो 15,000 बोला गया है, लेकिन हमें तो लगता है कि 4 से 5,000 में हो जाएगा, क्योंकि मैं जो किया हूँ उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। उसके बाद यूनिफॉर्म एकेडमिक मेंटेनेंस के लिए आपको 10,000 बोल रहा है, लेकिन इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यूनिफॉर्म यानी कि जो भी आप यहाँ पर ड्रेस वगैरह होगा तो उसके लिए आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। इंडस्ट्रियल ट्यू इंटर्नशिप वगैरह के लिए, हाँ इसके लिए आपको जाना होगा, तो इसके लिए थोड़ा खर्चा आपको पड़ जाएगा। तो 20,000 यहाँ पर बोला गया है, लेकिन हमें ना लगता है कि 20,000 लगेगा, आपको 10,000 तक आपको सारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो ब्रांच स्पेसिफिक लर्निंग सॉफ्टवेयर, तो ये सब कुछ नहीं आपको होगा यहाँ पर, बस कुछ भी होगा आपको ऑनलाइन कर देना है, तो इसके लिए कोई फी देना नहीं होगा। ओके, तो लगभग अब मैं बता देता हूँ कि कितना आपको पड़ेगा, उतना आपको इसमें तो मैं बता दिया हूँ कि ये सब में लगता है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि एकेडमिक्स का पूरे 4 साल में वही आपको 60 से 70,000 रुपया आपको लग जाएगा। ओके, 60 से 70,000 रुपया आपको लग जाएगा पूरे 4 साल में एकेडमिक्स का। खाने पीने का मैंने आपको जोड़ा दिया कि कितना लगेगा, वही 4,000 के हिसाब से जोड़ लो, 4,000 या 44 पर मंथ के हिसाब से। ओके, यहाँ पर मैं थोड़ा कैलकुलेटिंग कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ओके जी, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने जोड़ दिया हूँ कि जैसे आपको 4,200 रुपया हो गया हर महीना, तो एक साल का कितना हो गया 50,400। उसी तरह से आप 4 साल के लिए जोड़ सकते हो, तो 2,16,000, तो इतना आपको लग जाएगा आपको खाने रहने का, जो कि हॉस्टल फी मेस फी। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि आपको कितना लगने वाला है। तो जो भी रहे आपको एकेडमिक्स का बहुत ही कम रहता है, 60 से 70,000, वही खाने पीने का 2,000, तो मैं लगभग 3.5 लाख रुपया रखोगे तो आराम से सारा चीज़ें हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं सोचना कि एक ही बार में देना होता है, आपको धीरे धीरे 4 साल का मैं बता रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपको करके देना है। ऐसा बहुत से स्टूडेंट हड़बड़ा जाते हैं कि हमें तो 3 लाख 2 लाख रुपया कहाँ से आएगा, तो हो जाएगा, बस ले लो एडमिशन। और मैं बता देता हूं कि अगर नहीं होता है तो आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यहाँ पर उपलब्ध है, तो आपको सारा चीज़ हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको रहने वाला है, तो लगभग आपको वही मैंने बता दिया कि 2.5 से 3 लाख 3.5 लाख रुपया आपको लगेगा पूरे 4 साल में। ओके, तो और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो चलते हैं, थैंक यू।